अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तान, एक दफ़ा फिर FM 100 रहबर में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। रेडियो फॉर रिलीफ फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं और ये स्पेशल ट्रांसमिशन है जिसमें हम आपको रिलीफ वर्कर्स के साथ कनेक्ट करवाते हैं। वो डिफरेंट एरियाज़ से आपको बताते हैं क्या सिचुएशन है, करंट अपडेट्स क्या हैं, किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर रिलीफ एक्टिविटीज़ कैसे चल रही हैं, लोग किन हालों में मौजूद हैं। सो हम आपको हमेशा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव से कनेक्ट कराते हैं। आपके रहबर होते हैं, हमारे रहबर होते हैं, हमें गाइड करते हैं कि किस तरह हम पाकिस्तानियों की मदद कर सकते हैं इस टफ़ सिचुएशन में। अभी हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शेख तनवीर अहमद ने। डॉक्टर शेख तनवीर अहमद CEO हैं हैंड्स पाकिस्तान के। ये उनसे जानते हैं कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में इसकी किन किन सेक्टर्स में वर्किंग है, क्या काम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि मुझे आपने इनवाइट किया ताकि मैं बता सकूं कि क्या हालात चल रहे हैं, क्या काम किया। आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। मैं आपसे हैंड्स के बारे में जानना चाहूँगी कि जनरली क्या काम हो रहा है, इन जनरल क्या काम है, वर्किंग क्या है इसकी, और फिर जी पाकिस्तान में क्या वर्किंग है। जी, माशाल्लाह हैंड्स पाकिस्तान जो है वो पिछले 40 साल से वो काम कर रही है। तो पाकिस्तान की तकरीब वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लार्जेस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम पाकिस्तान के कोई 54 अजला में परमानेंटली काम करते, रेगुलरली काम करते हैं, पिछले 40 साल से काम कर रहे हैं। यानी हमारे और हम इन तकरीबन 33 ब्रांचेस के जरिए काम करते हैं, जो कि पाकिस्तान के 33 छोटे और बड़े शहरों में हैं, जहाँ से हम उस पूरे ज़िले में काम कर रहे होते हैं, रूरल रिमोट एरियाज में भी जा रहे होते हैं। हमने पिछले इस साल जो है तकरीबन 3 अरब रुपए का हमारा टारगेट है और इसमें हम कोई 70 लाख डायरेक्ट बेनिफिशियरी को, और यह तकरीबन बाई एवरेज हर साल का होता है, 70 लाख डायरेक्ट बेनिफिशियरी को फ़ायदा पहुँचाएंगे। इसमें हमारे पास कोई हमारा जो हाथ बटाएंगे, हमारे कोई 10,000 के करीब जो है वर्कफोर्स है, जो जी। इन 33 शहरों में और 33 ब्रांचेज में और कम्युनिटी बेस लेवल पे है, जो कि हमें काम करने में आसानी पैदा करते हैं। हमारे पूरा नेटवर्क है जिससे हमें बड़ी आसानी होती है। हमारा हेड ऑफिस कराची में है हम्म। और हेड ऑफिस में जो है तकरीबन 200 का स्टाफ है, जो कि मुसलसल ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन का काम करते हैं, यानी पैसा लाने का, फिर उसको प्रोजेक्ट बनाने का, यानी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का, उनकी मॉनिटरिंग होती है और सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटराइज है। तो हमें बड़ी आसानी से साथ हम ये अरबों रुपए का काम कर जाते हैं और बड़ी आराम से, और हर चीज़ जो है रिकॉर्ड हो रही होती है, क्योंकि हम हमारी सारी जो सप्लाई चेन है या HR है या फाइनेंस है वो कंप्यूटराइज है। तो हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही होती है और हर चीज़ का ऑडिट होता है, क्योंकि हम लोगों को, और ऑडिट भी 2 किस्म के होते हैं। एक, क्योंकि हम ज़कात भी लेते हैं तो हमें शरिया ऑडिट भी करवाते हैं और हमारे शरिया एडवाइज़र मुसलसल मॉनिटर कर रहे होते हैं कि ज़कात का इस्तेमाल सही तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा, सही जो मुस्तहिकीन है वहाँ तक पहुँच नहीं रहा। और बाकी हमारे जो डोनर्स हजरात हैं उनके लिए हमारे पास एक फाइनेंशियल ऑडिटर भी है, और BDO जो पाकिस्तान दुनिया का 5th लार्जेस्ट ग्लोबल नेटवर्क है ऑडिटर्स का, वो हमें ऑडिट करते हैं। तो ये एक बड़ी मुस्तनद बात है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑडिटर्स ऑडिट कर रहे होते हैं। हर प्रोजेक्ट का ऑडिट अलग से है, डोनर अगर चाहे तो करवाता है। तो आप देखेंगे कि हमारी वेबसाइट पे भी ये ऑडिट रिपोर्ट्स मौजूद है, और इस तरह से हम अपनी ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत को बरकरार रखते हैं। सही सही। अब फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ के हवाले से काइंडली हमें ब्रीफ कीजिएगा कि वहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, कौन कौन से सेक्टर्स को फोकस किया जा रहा है। जी, बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि फ्लड इस तरह से पाकिस्तान में आया है। ये इसको सुपर फ्लड या सुपर सुपर फ्लड भी कहा जाए तो काम है। जिस तरह बारिशें बलूचिस्तान से शुरू हुई थी, तो हमने कोई 25 जुलाई से ये काम शुरू किया था बलूचिस्तान में, लसबेला में, और लसबेला के भी रिमोटेस्ट एरिया में हमने काम शुरू किया। रिलीफ का शुरू में रेस्क्यू और रिलीफ था, लोगों को बचाने का, उनको फौरी तौर पे उनको फूड पहुंचाने का, जो राशन का या कुक फूड देने का काम शुरू किया। हम्म। और वहाँ पे हमने उसी तरह बलूचिस्तान के जो ऊपर वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी पशीन किला, सैफुल्ला किला, अब्दुल्ला, वहाँ पे भी हमने वहाँ पे भी ज़्यादा इफेक्ट हुआ था इन रेंज का। तो वहाँ पे भी साथ साथ हमने ये काम किया, और ये सारी चीज़ें जिसमें राशन था, फिर किचन आइटम होते हैं, जो क्योंकि लोगों के बह गए थे। फ्लड इस तरह से आया था कि पहाड़ों से पानी आया और लोगों के घरों में दाखिल होकर बाहर निकल गया और समंदर में या दूसरे दरियाओं में या नहरों नदियों में चला गया। तो इस तरह से फ्लड आया था बलूचिस्तान में। फिर ये इसका आगाज़ सिंध में हुआ, और सिंध में हमने फिर जो काम शुरू किया वो
हमने सिंध से कराची में भी थोड़ी सी रेंज रहती है, उसका इफेक्ट हुआ अर्बन एरियाज का। फिर ये बढ़ते बढ़ते पूरा सिंध आपको पता है कि ये इसकी लपेट में आ गया। और सिंध में तो बेतहाशा सबसे ज़्यादा जो असर हुआ वो सिंध में हुआ है, कि जहाँ पे एक झील बनी हुई है, अभी भी बनी हुई है, तकरीबन 2.5 महीने बाद भी। ये अगर हम सेवन से शुरू करें, जामशोरो डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, ये हैदराबाद के बाद आता है, और वहाँ से शुरू करें तो जो सिंध का एंड है इस रीजन का, गंबर शहदाद कोट या लाड़काना, वहाँ तक ये फ्लड जो है, ये झील जो मौजूद थी। एक तरफ तो ये जो हम कहते हैं कि दरिया सिंध का राइट बैंक वाली साइड है, और दूसरी लेफ्ट बैंक वाली साइड है, इसमें नौशहर और फिरोज, नवाबशाह, सांगड़, बदीन, ठट्टा, तो यहाँ पे ये सारे डिस्ट्रिक्ट एक साथ इनमें रेंज शुरू हुई। तो इनिशियली ठट्टा को हमने शुरू किया था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे डिस्ट्रिक्ट में बढ़ गया। फिर साउथ पंजाब भी हम गए, साउथ पंजाब में राजनपुर है वो ज़्यादा इफेक्टिव था। फिर डेरा इस्माइल ख़ान ज़्यादा इफेक्टिव हुआ, और वहाँ पे काम शुरू किया। इस तरह फिर अब केपी में भी, फिर केपी में हमें पता है कि सवात के जो कालाम है, कागान है और बहरेन है, चार सद्दा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशों का असर था, जिसमें आपने देखा कि दरिया सवात में किस तरह सैलाब आया। वहाँ पे भी फिर यही तो इनिशियली हमने राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया था, ताकि फौरी तौर पे फूड लोगों को पहुँचाया जाए, जिसमें कुक फूड भी था और फिर राशन था। तो उसके बाद हमारा एक मॉडल है जिसमें हम चाहते हैं कि लोगों के टेम्परेरी, अगर वो डिस्प्लेस हो गए या घर गिर गए, क्योंकि हमें आपको पता है कि 3.5 करोड़ की आबादी मुतासिर हुई है, जिसमें 17 लाख से ज़्यादा घर जो हैं, लोग महरूम हो गए घरों से, और वो अब छतों के बगैर बैठे हुए हैं। इसके अलावा उस पानी जब खड़ा हुआ तो लोगों का आना जाना मसला हो गया, तो टेंटों की ज़रूरत पड़ी। तो हमारी एक रूफिंग किट कहलाती है, जो हम टेम्परेरी टेंट होते हैं, और वो बाद में जाके घर बनाने में भी काम आ जाते हैं। तो वो एक बड़े, क्योंकि हैंड्स को पिछले 2005 से ही एक्सपीरियंस है डिज़ास्टर में काम करने का, तो हैंड्स को पता है कि इस डिज़ास्टर के हैंड्स के तमाम वर्कर्स भी ट्रेंड हैं, और हमारा सिस्टम भी ट्रेंड है जो ये सप्लाईज फौरी तौर पे करता है। तो हमने रूफिंग किट की डिस्ट्रीब्यूशन की कि लोग टेम्परेरी टेंट बना के रहें या अपने घर बनाने का काम शुरू कर दें, अगर घर की छत डैमेज हो गई है, अगर घर में पानी आ गया था तो। लेकिन जिन इलाकों में पानी रिसीट हुआ है, जिन इलाकों में पानी रिसीट नहीं है, अब हम अभी घर को नहीं काम करते, हमने फिर दूसरी काम किया कि हम किचन सेट जो तो कहलाता है, हाइजीन किट कहलाती है, उसमें तमाम बाल्टी और मग्स और ये टॉयलेट की चीज़ें और बाथरूम की चीज़ें ये देनी शुरू की। टॉयलेट में भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, जो डिस्प्लेस लोग थे उनके भी टॉयलेट का बहुत बड़ा मसला था, तो उनके लिए भी हमने टेम्परेरी टॉयलेट्स बनाए, वहाँ पे टेम्परेरी वॉश यूनिट बनाए, जिसमें पानी का टैंकरिंग कराई गई। वो बड़े बड़े रिजर्वायर हमने डिस्प्लेस लोगों के कैंपों में लगा दिए, वहाँ पे क्लोरीनेटेड वाटर उनको दिया ताकि बीमारियों से भी बचा जा सके, क्योंकि वाटर बर्न डिजीज़ और फिर ये वाटर बर्न इन्फेक्शन जो है सारे, जो आपको पता है कि शुरू हो गए, जिसमें मलेरिया सबसे ज़्यादा था, डेंगू था, और फिर डायरिया, कॉलरा फैलने का ख़तरा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत हद तक मैनेज रहा, और सबने जी। बड़ा अच्छा काम किया जिसकी वजह से ये मैनेज रहा। सही तो हम सही। फिर ये फिर इसके अलावा अब जो हमने काम शुरू कर रहे हैं वो अब रिहेबिलिटेशन में जा रहे हैं ग्रेजुअली, जिसमें उनके घर बनाना, और फिर उनके रोज़गार, जो कि एग्रीकल्चर लॉस है बहुत ही सीवियर, मिलियंस ऑफ एकड़ ऑफ ज़मीन जो है वो तबाह हो गई, और इस दफ़ा हारी जो है या ज़मींदार जो है अपनी ज़मीनों से कुछ हासिल नहीं कर सकेगा, तो उनके लिए उनकी फूड सिक्योरिटी का अरेंजमेंट हम करने जा सही, रहे मैं आपसे बल्कि यही जानना चाह रही थी कि फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला और हमें अपडेट किया। थैंक यू फॉर योर टाइम। हैं। जी थैंक यू जी। थैंक यू। हमने 1.5 अरब का काम तो रिलीफ और अर्ली रिकवरी में कर लिया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। हमारा टारगेट 1.5 अरब भी था, हम 2 अरब कर चुके हैं, जबकि हमारा ये क्लोज होगा दिसंबर तक, कि हम दिसंबर तक रिलीफ और अर्ली रिकवरी करके हम रिहेबिलिटेशन में जाएंगे। और हमारे पास कोई 2.5 अरब रुपए का प्लान है, जिसमें हम रिहेबिलिटेशन पे जा रहे हैं। हम उसमें शेल्टर बनाने पे जा रहे हैं, यानी हाउसिंग देंगे हम। आप हैंड्स अब तक जो है हैंड्स का बड़ा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, पिछले 9-10 सालों में को
90,000 फैमिलीज को हम हाउस बना के दे चुके हैं, जो सही लो कॉस्ट हाउस होता है। सही। गुड टू नो, तो गुड टू नो। थैंक यू सो मच डॉक्टर शेख तनवीर अहमद साहब। आपके कीमती वक्त का सीईओ हैं हैंड्स पाकिस्तान के। हैंड्स पाकिस्तान में क्या काम करता रहा है, फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में क्या काम करेगा, इस हवाले से आपने हमें ब्रीफ किया। हम आपको पाकिस्तान के दीगर इलाकों की सूरत हाल से भी अपडेट करते रहेंगे। इन छोटे छोटे जो हमारे प्रोग्राम्स के चंक्स हैं वो हमारे सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, आप उन पर भी देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ नॉलेज चाहिए अबाउट द डिफरेंट एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान, चाहे वो केपी हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, तो आप हमारा सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हैं। FM 100 रहबर रेडियो फॉर रिलीफ आपको मज़ीद इलाकों के हवाले से भी अपडेट करते रहेंगे। कीप लिसनिंग FM 100। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीम यार खान